क्या आपने कभी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में सोचा है? 100 साल से भी ज्यादा मतलब उनका प्रदर्शन बिल्कुल साधारण था। कोई बड़ी जीत नहीं, कुछ खास नहीं। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि सिर्फ 5 साल के अंदर वही टीम दुनिया पर राज करने लगी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तो कमाल ही हो गया। साइकिलिंग के 60% गोल्ड मेडल उनकी झोली में थे। तो सवाल यह है कि हुआ क्या? कोई जादुई कोच था, कोई नई तकनीक? नहीं, राज था एक बहुत ही साधारण से आइडिया में। हर छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार। और आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार वो यही विचार है, जो जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट से आता है। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि छोटी आदतें जरूरी हैं, नहीं, बल्कि हम इस पूरी मशीन को खोलकर देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करती है। मकसद ये समझना है कि कैसे वो छोटे छोटे बदलाव जो लगभग दिखाई भी नहीं देते, वो मिलकर इतने असाधारण नतीजे दे सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस किताब के सबसे शक्तिशाली विचारों की परतें खोलते हैं। हम बात करेंगे कि ये 1% का सुधार चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कैसे काम करता है, और ये भी कि क्यों अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को भूलकर एक अच्छे सिस्टम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और अंत में अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये 1% सुधार का गणित ही दिमाग घुमा देता है। किताब कहती है कि अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही डरावना है ना? अगर कोई हर दिन 1% खराब होता है तो साल के अंत तक वो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। हाँ, ये आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रगति एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। किताब ने इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा पठार जहां आपकी मेहनत के नतीजे दिखाई नहीं देते। सोचिए, एक मेज पर बर्फ का टुकड़ा रखा है और तापमान है -4 डिग्री। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं। -3, -2, 0, कुछ नहीं होता। 1 डिग्री पर भी वो ठोस ही रहता है। लेकिन जैसे ही तापमान 0 से बस 1 डिग्री और बढ़ता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अरे वाह! वो सारी ऊर्जा जो उसे -4 से 0 तक लाने में लगी, वो बर्बाद नहीं हुई, वो बस जमा हो रही थी। हाँ, और हम लोग इसी दौर को निराशा की घाटी समझकर हार मान लेते हैं, है ना? हम जिम जाते हैं, 1 महीना हो जाता है, आईने में कुछ नहीं दिखता और हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल। हम उस 1 डिग्री के बदलाव का इंतजार नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि बांस का पेड़ भी तो पहले 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। मेहनत जमा हो रही होती है, भले ही वो दिखाई ना दे। ये तो समझ आता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प आइडिया है जो इसी से जुड़ा है। अपने लक्ष्य भूल जाओ और सिस्टम पर ध्यान दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि बड़े लक्ष्य बनाओ। तो इन दोनों में असल फर्क क्या है? देखिए, लक्ष्य वो नतीजा है जो हम चाहते हैं, जैसे चैंपियनशिप जीतना, और सिस्टम वो प्रक्रिया है जो हमें उस नतीजे तक ले जाती है। हर दिन प्रैक्टिस कैसे करनी है, डाइट क्या होगी, नींद कैसी लेनी है। किताब एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहती है, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। अच्छा। हाँ, हर टीम चैंपियनशिप जीतना चाहती है। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क उनके सिस्टम में है। ये कहना कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना है, ये काफी नहीं है, क्योंकि जो हारा है वो भी तो यही चाहता था। हाँ, फर्क इस बात से पड़ता है कि जीतने वाले ने रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस की। सही पकड़ा। और इसमें एक और गहरी बात है। जब हम सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी खुशी को उस लक्ष्य तक पहुंचने तक टाल देते हैं। जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। हाँ, ये तो होता है। इसका मतलब है कि पूरी यात्रा के दौरान आप एक तरह की असफलता में जी रहे हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान सिस्टम पर है तो आप हर दिन जीतते हैं, सिर्फ उस प्रक्रिया को पूरा करके। खुशी नतीजे में नहीं, प्रक्रिया में मिलनी शुरू हो जाती है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ठीक है, तो हमें एक अच्छे सिस्टम की जरूरत है। लेकिन मैंने खुद कोशिश की है, नए साल पर जिम जाने का सिस्टम बनाया, 2 हफ्ते बाद सब छूट गया। तो कहीं ना कहीं सिर्फ सिस्टम बनाना काफी नहीं है, दिमाग के स्तर पर कोई गड़बड़ है। बिल्कुल। यहीं पर किताब व्यवहार परिवर्तन के 3 स्तरों की बात करती है। इसे एक प्याज की परतों की तरह समझिए। सबसे बाहरी परत है
परिणाम, यानी जो आपको मिलता है। जैसे वजन कम होना। बीच की परत है प्रक्रिया, यानी जो आप करते हैं, जैसे जिम जाना। और सबसे अंदरूनी, सबसे गहरी परत है पहचान। पहचान। हाँ, यानी आप क्या मानते हैं कि आप कौन हैं। और हम लोग हमेशा बाहर से अंदर की ओर बदलाव करने की कोशिश करते हैं। हम परिणाम से शुरू करते हैं, मुझे 20 किलो वजन कम करना है। जबकि किताब कहती है कि असली और टिकाऊ बदलाव अंदर से बाहर की ओर होता है, यानी पहचान आधारित आदतें। इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझने के लिए किताब में एक शानदार उदाहरण है। सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे 2 लोगों की कल्पना कीजिए। दोनों को कोई सिगरेट ऑफर करता है। पहला कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मिनट, इसमें तो कोई बुराई नहीं लगती, वो मनाही तो कर रहा है। हाँ, लेकिन उसके जवाब को ध्यान से सुनिए। मैं कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब है कि वो मन ही मन अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है, जो बस कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरे व्यक्ति का जवाब सुनिए। वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। ओहो। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन ये पहचान में एक जमीन आसमान के बदलाव का संकेत है। पर क्या ये सिर्फ खुद को धोखा देना नहीं है? अगर कोई कल तक स्मोकिंग कर रहा था, दिमाग इस पे यकीन कैसे करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। ये खुद को धोखा देना नहीं है अगर आप इसे अपने कामों से साबित करते हैं। किताब कहती है कि आपकी हर आदत आपकी पहचान के लिए एक वोट की तरह है। एक वोट की तरह? हाँ, जब आप सिगरेट को मना करते हैं तो आप एक नॉन स्मोकर होने के लिए वोट डाल रहे हैं। जब आप 5 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं तो आप एक रीडर होने के लिए वोट डाल रहे हैं। लक्ष्य किताब खत्म करना नहीं है, लक्ष्य एक रीडर बनना है। वाह। धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट्स आपकी पहचान को मजबूत करते हैं और आपका दिमाग उस पर यकीन करने लगता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें असल में आदतें बनानी कैसे हैं? चलिए अब उस प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं जिसके लिए ये किताब इतनी मशहूर है। हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक 4 चरण के लूप पर काम करती है। पहला है संकेत, दूसरा इच्छा, तीसरा प्रतिक्रिया और चौथा इनाम। जैसे आपके फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है, ये संकेत है। आपके मन में ये जानने की इच्छा होती है कि किसका मैसेज है, ये इच्छा है। फिर आप फोन उठाकर देखते हैं, जो प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। और मैसेज पढ़कर आपकी जिज्ञासा शांत होती है, वो इनाम है। जब ये लूप बार बार दोहराया जाता है तो ये एक मजबूत आदत बन जाती है। और इसी लूप के आधार पर लेखक ने व्यवहार बदलने के 4 सरल नियम बताए हैं। अगर आपको एक अच्छी आदत बनानी है तो पहला नियम, उसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा, उसे आकर्षक बनाएं। तीसरा, उसे आसान बनाएं। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाएं। और अगर किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो बस इन नियमों को उलट दीजिए। उसे अदृश्य बनाएं, अनाकर्षक बनाएं, मुश्किल बनाएं और असंतोषजनक बनाएं। ये इतना सरल और प्रभावी ढांचा है कि इसे किसी भी आदत पर लागू किया जा सकता है। चलिए आज पहले नियम को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं। किताब में इसके लिए कमाल की रणनीति है, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है, सिर्फ इरादा मत बनाइए, उसे लागू करने का एक पक्का प्लान बनाइए। मैं ज्यादा कसरत करूंगा कहने की बजाय ये कहिए, मैं यह व्यवहार इस समय इस जगह पर करूंगा। जैसे मैं कल शाम 5 बजे अपने लिविंग रूम में 20 मिनट के लिए योगा करूंगे। बिल्कुल। ये इतना विशिष्ट है कि दिमाग को सोचना ही नहीं पड़ता। किताब में एक स्टडी का जिक्र है जहां एक्सरसाइज करने वाले लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया। अच्छा। पहले 2 ग्रुप को तो बस एक्सरसाइज के फायदों के बारे में बताया गया। तीसरे ग्रुप को वही जानकारी दी गई, लेकिन साथ में उनसे ये एक वाक्य पूरा करने को कहा गया। और नतीजे चौंकाने वाले थे। पहले 2 ग्रुप में से सिर्फ 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक्सरसाइज की, लेकिन तीसरा ग्रुप जिसने सिर्फ 1 मिनट लगाकर अपना प्लान लिखा था, उनमें से 91% लोगों ने एक्सरसाइज की। 91%? 2 गुने से भी ज्यादा। मतलब ये प्रेरणा की कमी का मामला नहीं था, ये स्पष्टता की कमी का मामला था। सही कहा। और इसी पर आधारित एक और शक्तिशाली तकनीक है जिसे किताब हैबिट स्टैकिंग कहती है। इसका फॉर्मूला है, मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं अपनी नई आदत करूंगा। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगी, या ऑफिस से घर आकर जूते उतारने के बाद मैं तुरंत अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगी। बिल्कुल। ये तो कमाल है, आप अपनी पुरानी मजबूत आदत को नई आदत के लिए एक ट्रिगर बना रहे हैं। ये मुझे डिड्रो इफेक्ट की याद दिलाता है। हाँ, ये वही कहानी है।
18वीं सदी के दार्शनिक डेनिस डिडरो को एक बहुत ही खूबसूरत महंगा स्कारलेट रोब तोहफे में मिला। वो रोब इतना शानदार था कि अचानक उन्हें अपने घर का बाकी सारा सामान भद्दा और पुराना लगने लगा। फिर क्या था? उन्होंने अपनी पुरानी कुर्सी बदलकर एक लेदर की कुर्सी ले ली, पुराना गलीचा हटाकर नया कालीन बिछा दिया। एक के बाद एक वो खरीदारी करते गए जो उनके नए रोब से मेल खाती थी। ये तो हम सब ने महसूस किया है। आप एक नया फोन खरीदते हैं और अचानक लगता है कि पुराने हेडफोन्स और चार्जर भी बदलने पड़ेंगे। हाँ, एक खरीदारी दूसरी को खींचती है। हैबिट स्टैकिंग इसी दिमागी झुकाव का अच्छे के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, हमने पहले नियम को तो काफी गहराई से समझ लिया है, लेकिन अब बाकी के 3 नियमों के बारे में भी जानने की उत्सुकता हो रही है। क्या हम उन पर भी एक नजर डाल सकते हैं? जरूर, संक्षेप में समझते हैं। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं। इसका एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब आप जो काम करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना है। अच्छा, जैसे मुझे अपना पसंदीदा शो सिर्फ तभी देखने को मिलेगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूंगा। इस तरह आपने एक्सरसाइज को आकर्षक बना दिया। ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। और तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। इसका सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत शुरू करते समय उसे इतना आसान बना दें कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। रोज एक किताब पढ़नी है की बजाय लक्ष्य बनाइए रोज 1 पन्ना पढ़ना है। बिल्कुल, रोज योगा करना है की बजाय लक्ष्य बनाइए सिर्फ योगा मैट बिछाना है। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है और ये नियम उस मुश्किल को हटा देता है। और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना पसंद करता है जिनसे तत्काल संतुष्टि मिलती है। बुरी आदतों में मजा तुरंत आता है और सजा बाद में। अच्छी आदतों में सजा तुरंत होती है और इनाम बाद में। सही बात है। इसलिए अच्छी आदत को संतोषजनक बनाने के लिए उसे एक तत्काल इनाम दें। जैसे हर बार जब आप जिम जाएं तो कैलेंडर पर एक बड़ा एक्स लगाएं। उस चेन को ना तोड़ने की भावना ही अपने आप में एक इनाम है। ये आपके दिमाग को एक छोटा सा हिट देता है कि आपने कुछ अच्छा किया। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने आज 1% बदलाव की हैरान करने वाली ताकत को समझा कि कैसे छोटी छोटी आदतें समय के साथ अच्छी या बुरी दिशा में कई गुना बढ़ जाती हैं। हमने ये भी देखा कि सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, क्योंकि असली फर्क एक अच्छे सिस्टम से पड़ता है। आखिरकार आपकी सफलता आपके लक्ष्यों के स्तर से नहीं, आपकी आदतों के स्तर से तय होती है। और सबसे गहरी बात, सच्चा बदलाव पहचान का बदलाव है। लक्ष्य कोई परिणाम हासिल करना नहीं, बल्कि उस तरह का इंसान बनना है जो उन परिणामों को स्वाभाविक रूप से हासिल कर ले। बिल्कुल। और हमने उस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए पहले नियम, इसे स्पष्ट बनाए, को गहराई से समझा और बाकी 3 को भी छुआ। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत से एक अंतिम विचार। लेखक जेम्स क्लियर अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे हाई स्कूल में उनके चेहरे पर एक बेसबॉल बैट से इतनी भयानक चोट लगी थी कि उन्हें कई दिनों तक कोमा में रहना पड़ा। ओहो! उनका ठीक होना किसी एक दिन के चमत्कार का नतीजा नहीं था, वो छोटी छोटी आदतों का नतीजा था। हर रात अच्छी नींद लेना, अपने कमरे को साफ सुथरा रखना, धीरे धीरे वजन उठाना शुरू करना। ये छोटे छोटे काम जो उस समय शायद मामूली लगते होंगे, सालों में जमा होकर असाधारण नतीजों में बदल गए। इन्हीं आदतों ने उन्हें एक कॉलेज एथलीट और फिर अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप छात्रों में से एक बनाया। और ये हम सभी के लिए सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। ऐसी कौन सी एक छोटी, लगभग मामूली सी आदत है जिसे अगर आज से लगातार किया जाए तो वो उस व्यक्ति के पक्ष में एक वोट डाल सकती है जो कोई बनना चाहता है? वो 1% बदलाव क्या हो सकता है जो एक शानदार यात्रा की शुरुआत कर सकता है?